किसान अड़े हैं, अब भी तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम पर तैयार नहीं है। कल देर रात कृषि मंत्री के साथ उनकी बैठक भी बेनतीजा रही। 2 घंटे चली बैठक के बाद किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे तो सरकार ने साफ किया कि कानून तो खत्म नहीं होगा। अलबत्ता सरकार ने संशोधन प्रस्तावों को लिखित रूप में देने को जरूर तैयार हो गई। आज सरकार का संशोधन प्रस्ताव आएगा जिस पर किसान आपस में चर्चा करेंगे। अमित शाह ने बोला जो 4-5 विषय हम बोला, 4-5 विषय जो हम बोल रहे हैं उसमें हम लिखित आपको दे देंगे कल, और उसके बाद नया विषय पर चर्चा होगा। मगर हम बोला ये 5 दिन से वही एक ही बात चर्चा होगा, नया बात लिखिए कि क्या दो रहा है। तो इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है ये इसमें, मगर लिख के देंगे मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देंगे। मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर। किसानों के साथ सरकार की आज होने वाली बातचीत टल गई है। अब ये बातचीत कल होगी जिसमें सरकार के संशोधन प्रस्ताव पर बातचीत होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों के सभी 5 मांगों पर संशोधन प्रस्ताव लाने को तैयार है। नहीं, कल का मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा। कल कोई मीटिंग नहीं होगा। कौन से पॉइंट पे डिस्कस हुई? मिनिस्टर ने कहा कि हम कल आपको लिख के एक प्रस्ताव भेजेंगे जो एपीएमसी वो एसडीएम का पावर ये सब जो उठा है सवाल हम लिख के दे देंगे। आप इसको विचार करो, करके आओ, फिर परसों हम पे चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट की बात वापस करने के लिए तैयार नहीं। किसानों की पहले से तय छठे राउंड की बैठक से ठीक पहले अमित शाह ने किसानों को बातचीत का न्योता देकर सभी को हैरान कर दिया। किसानों के आंदोलन के 13वें दिन अमित शाह का 13 किसानों को न्योता गया। ये वही किसान हैं जो पहले से बातचीत में शामिल रहे हैं। बातचीत कल रात 9 बजे दिल्ली के इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बातचीत 2 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने किसानों को बार बार समझाने की कोशिश की कि सरकार की नीयत साफ है। सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कानून लाई है और उनकी किसी भी आशंकाओं को दूर करने के लिए संशोधन के लिए भी तैयार है। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी अपनी बात किसानों के सामने रखी। नए कृषि कानूनों से किसानों को डर है कि एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा। मंडी को लेकर उन्हें आशंका है। उन्हें लगता है कि अगर किसान बाहर फसल बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रावधान से भी किसान खौफजदा है। उन्हें लगता है कि किसानों पर बड़ी कंपनियां हावी होंगी। बड़ी कंपनियां छोटे किसानों की जमीन हड़प लेंगी। इस तरीके से किसान संगठन अड़े हुए हैं पहली बैठक से ही कि हमको जो है तीनों बिल को वापस किए बिना हम इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। सरकार ने कहा था कि हम कोई संशोधन नहीं करना चाहते हैं पहली बैठक से पहले, लेकिन उसके बाद सरकार ये तैयार हो गई कि हम 5 संशोधन करने के लिए तैयार हैं। हम वायु प्रदूषण को लेकर जो 2 सप्ताह पहले कैबिनेट ने बिल पास किया था, 1 करोड़ रुपए का फाइन है पराली को जलाने को लेकर, उसको भी विचार करने के लिए तैयार है। उस फाइन को बहुत कम करने के लिए बिजली संबंधित जो भी समस्याएं हैं किसानों की उसको सुनने के लिए तैयार है, उस पर विचार करने के लिए तैयार है। सरकार किसानों के इन्हीं डर को खत्म करने में जुटी है। सरकार के मंत्री अब तक की सभी बैठकों में किसानों को समझाते रहे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मंडी भी जारी रहेगी और एमएसपी भी खत्म नहीं होगा। किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। मैं तो किसानों से बात कर रहा हूं, अच्छे माहौल में बात हो रही है और मैं आशावान हूं कि निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से कोई न कोई समाधान होगा। नवंबर के अंत तक भारत सरकार ने एमएसपी के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए की खरीद की है धान की, पैडी की, और उसमें जो लगभग 350 लाख टन खरीदा गया है उसमें 2/3 आपके पंजाब से खरीदा गया। आप समझ लीजिए हजारों करोड़ के किसानों को फायदा मिला है। तो अभी जब ये कानून के बाद भी आप जमीनी हकीकत देखिए कि कितना धान खरीदा गया, एमएसपी कितना दिया गया, तो ये तो हो रहा है। हमारे काम को देखना चाहिए। हम उनको और समझाने की बात होगी तो और समझाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। किसानों के आंदोलन का आज 14वां दिन है।
किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हैं। समस्या ये है कि किसान कानून खत्म करने की मांग कर रही है और सरकार ऐसा नहीं चाहती। बीच का रास्ता को लेकर बातचीत का दौर जारी है। अब देखना है कि सरकार का क्या प्रस्ताव आता है और कल की बैठक को लेकर किसानों का क्या रुख रहता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।